नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में 2 तरीके से कैटेगरीज़ के कंपनीज़ होते हैं। देखा जाए तो एक ब्लू चिप टाइप कंपनी मतलब लार्ज कैप टाइप कंपनी और एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज़ आपको दिखेगा, जितने सारे कंपनीज़ होंगे तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा। तो जिसका नाम है एल टी टी एस। तो एल टी टी एस के बारे में आज बात करूंगा, जो लार्सन एंड टुक्रो का एक कंपनीज है, जो लार्सन एंड टुक्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जिसका नाम है। तो इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में रिजल्ट भी अनाउंसमेंट किया था और कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में, जो देखकर आपको इस कंपनी का स्ट्रेंथ पता चलेगा और अभी आपको एक अच्छा खासा मौका दिया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए, तो उस मौके का फायदा आप उठा सकते हैं। तो चलो मैं टोटल डिटेल्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे। वीडियो को पूरा डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको डेली बेसिस मतलब इंट्राडे में पैसा कमाना चाहिए, मतलब पैसा कमाना है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिन का इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं और आज के दिन का भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो किस तरीके से परफॉर्म हुआ है आप देख सकते हैं। कितना शानदार एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। देखिए इस रैली के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा। वो रीजन यहाँ पे आपको दिखेगा। कंपनी का जो रीजन है यहाँ पे देख सकते हैं, खुद यहाँ पे लिखा गया है कि बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जो न्यूज पब्लिश किया गया है, आप देखा जाए तो एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्वार्टर 2 का जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रोथ किया है कितना 23% से। तो 23% का ग्रोथ किया है इस बार, करीबन करीबन 282 करोड़ के आसपास कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट किया। और इसका रेवेन्यूज का भी ग्रोथ हुआ 24%। देखिए सिर्फ इनकम होने से कुछ नहीं होता, रेवेन्यूज को भी देखना चाहिए कि रेवेन्यूज ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है, वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है करीबन करीबन 24% के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बना है इस कंपनी के और कंटिन्यूअसली जो स्ट्रेंथ बना के रखा, तो वो कंपनी के लिए बहुत खासियत है और इस कंपनी के ऊपर जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए भी खासियत होगा। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर जाऊंगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ से बना। तो पहले मैं बता दूं कंपनी का जो रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो ऑब्वियसली अनऑडिटेड है, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है वो ऑडिट नहीं हो पाते। तो इसके लिए आपको रिजल्ट मतलब सेबी के पास जमा करना पड़ता है, एक्सचेंज के पास जमा करना पड़ता है, वही रिजल्ट आपके सामने पेश किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है वो पहले बता दूं मिलियन में है। तो मिलियन में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, आपको मैं डायरेक्ट करोड़ों में ट्रांसफर कर दूंगा। सिर्फ आप फिगर देखना, फिगर से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम किया है। तो पहले जो कलम है वो ऑब्वियसली क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, पिछले सेकंड जो कलम है वो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, थर्ड जो कलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है। तो यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम कितना 20,300। पिछले बार कितना था 19,100, पिछले साल में था 16,300। इसका मतलब कंपनी ने जो इनकम का ग्रोथ दिखाया इस बार, वो अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिला। तो पहले ही बता चुका हूँ 24% का रेवेन्यूज का ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर 19,000 था, अभी इस बार 20,000 हुआ, तो कहाँ पे 24% का ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली ये जो ग्रोथ दिखा जाता है वो हमेशा वाई ऑफ वाई का दिखा जाता है, मतलब ईयर ऑफ ईयर का दिखा जाता है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो करीबन 16,000 से 20,000 तक कंपनी पहुंच चुके हैं। एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करें तो देखिए एम्प्लॉय जो मतलब एम्प्लॉय के सबसे ज्यादा एक्सपेंस कंपनी का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज इसी तरीके से कंपनीज के ऊपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी है, अदर्स एक्सपेंस भी है, फाइनेंस कॉस्ट भी है। तो सारे चीज जोड़कर कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिला 16,400 का। पिछले बार 15,400 था, पिछले सालों में 13,200 था। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा एक्सपेंस को भी जम देखने को मिला। तो यहाँ पे देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हो रहा है। देखिए टैक्सेस भी पे करना पड़ा, टैक्सेस एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी का, सॉरी 1,000 करोड़ नहीं, 1,000 के आसपास कंपनी को टैक्सेस देना पड़ा, 1,000 मिलियन का। तो 1,000 मिलियन मतलब 100 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो करीबन 2,832। तो पिछले बार कितना था, पिछले बार था 2,750, पिछले सालों में था 2,300। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग किस तरीके से हुआ, करोड़ों में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पे हुआ 283 करोड़ का प्रॉफिट इस बार
पिछले बार हुआ था 275 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले सालों में कितना था 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो से आप देखेंगे कितना शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो एक बहुत शानदार जंप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे आपके सामने ही देखने को मिला। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। क्या कंपनी का पर शेयर में अर्निंग बढ़ा है का घटा है, वो भी देखना बहुत जरूरत होता है। क्योंकि देखिए आपका मतलब पर शेयर में अर्निंग अगर नहीं बढ़ा तो कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले, कंपनी का एक ना एक दिन वो गिरावट के मोमेंटम में शामिल हो ही जाएंगे। तो कंपनी का अर्निंग पे शेयर यहाँ पे देखने को मिला करीबन 26.75, पिछले बार था 25.88, पिछले साल में था 21.89। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस छोटा मोटा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। देखिए इस बार इस क्वार्टर में हर मतलब आईटी सेक्टर का रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। पिछले बार जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था आईटी सेक्टर में तो कुछ गड़बड़ी देखने को मिला था, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियोज, रेवेन्यूज, इनकम सारे के सारे चीज देखेंगे तो कुछ इधर उधर देखने को मिला था। तो इस बार उससे भी ज्यादा हुआ, अच्छा हुआ, एक अच्छी बात है। तो अभी कंपनी का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट से कंपनी किस तरीके से रेवेन्यूज कमाया है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज कौन सा सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यूज कम आ रहा है तो सोचिए उस कंपनी का वहां पे वीकनेस दिखेगा, और कौन सा सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यूज ज्यादा आ रहा है तो वहां पे कंपनी का स्ट्रेंथ दिखेगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेगमेंट है ट्रांसपोर्टेशन, तो कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी कमाते हैं करीबन 6,800 के। पिछले बार था 6,200, पिछले साल में था 5,000। तो कंपनी का देखिए प्लांट, यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग, जितने सारे इंजीनियरिंग प्लांट के ऊपर काम किया जाता है तो उसके ऊपर देखा जाए तो 3,200 था, सॉरी 3,200 हुआ। पिछले बार 3,000 था, पिछले साल में 2,400 था। तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल जितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब मान के चलिए इंडस्ट्रियल में जितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं उसका जितने सारे मशीनरीज है वो भी सॉफ्टवेयर से चलते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से चलते हैं। तो उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, तो उसका सर्विसेज देते हैं। तो उसमें कंपनी का 3,700, पिछले बार 3,500 था, पिछले साल में 3,200 था। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। तो हर डेटा में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल जो डिवाइसेस होते हैं तो उसके मतलब जितने सारे अभी देखा जाए तो मेडिकल सर्विसेज में देखिए बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बेसिस से बहुत सारे मशीनरी आ चुके हैं, तो उस वो टोटली टेक्नोलॉजी में चलते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए कंपनीज का एक रेवेन्यूज मिलता है। वहाँ पे भी ग्रोथ हुआ 2,100, पिछले बार था 2,100, पिछले साल में था 2,000, सॉरी 1,900। टेलीकॉम यहाँ पे देखिए हाईटेक के ऊपर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज आ रहा है वो देखिए 3,800 के आसपास। पिछले बार था 3,800, पिछले साल में था 3,400। तो हर डेटा को कंपेयर करके आप देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है, टोटल रेवेन्यूज है कंपनी का, ऑब्वियसली रेवेन्यूज बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। पिछले सालों में इस बार हुआ करीबन मतलब 1,995। तो इस तरीके से कुछ रेवेन्यूज करोड़ों में हुआ। पिछले बार था 1,873 करोड़ का, पिछले साल में था 1,607 करोड़ का। तो यहाँ पे एक ग्रोथ कितना हुआ आपके सामने ही है, तो उस ग्रोथ के हिसाब से आप काम करिए। तो कंपनी के टोटल डिटेल्स तो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, क्या लॉन्ग टर्म के विजन के लिए इस कंपनी कितना स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये पहले सोच के रखे हैं सर कंपनी का प्राइस अभी 4,000 रुपीज के, 3,500-4,000 रुपीज के आसपास है, क्या मुझे इतने हाई प्राइस में निवेश करना चाहिए। देखिए कंपनी छोटा है, और अगर इस कंपनी इतना रेंज में है तो आप, मैं जरूर कहूंगा कंपनी आपको सस्ते में मिला है। क्योंकि जो कंपनी का प्राइस 6,000 में चल रहा था आज वो आपको 3,500 में दे रहा है। इसका मतलब कंपनी आपको 50% डिस्काउंट में दे रहा है। तो इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी ग्रोइंग मोड में होते हैं। और आईटी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बूम पोजीशन में था, अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि यूएस में इन्फ्लुएंसी रेट के कारण आप सभी जानते हैं इस तरीके से रेसिस्टेंस के कारण इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का जो परसेंटेज है यहाँ पे देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए डेप्थ के बारे में बात करें तो एकदम ना के बराबर है, आप जीरो डेप बोल सकते हैं। अगर देखिए कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता। अब देखेंगे एफआईएस और डीएस,
दोनों ही अब है अच्छा खासा माल उठा के रखा। आप कहेंगे सर उससे तो ज़्यादा पब्लिक के पास माल है। ऑब्वियसली पब्लिक के पास माल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखना है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वो लार्ज कैप टाइप कंपनीज को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। छोटा कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं, फिर भी इसके ऊपर निवेश करके रखा है। और मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने दिखा दूं तो आपको बहुत शानदार एक रैली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो क्रैश हुआ आईटी इंडस्ट्रीज में, आईटी का जो बबल्स था वो जो फट चुके थे, उसके कारण इस कंपनी में 50% करेक्शन दिखा चुके हैं। तो यही इसी का फायदा उठा जाइए, इसी का मौके का आप फायदा उठाइए, क्योंकि कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है बहुत हाई पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। तो राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट जी के मैं हमेशा एक बात मानता रहता हूँ, तब कंपनी के ऊपर एंटर होना, तब कंपनी के ऊपर निवेश करना जब अच्छी कंपनी आपको सस्ते से सस्ते दामों में मिले, कड़ियों के भाव में मिले, तब उसके ऊपर एंटर होना। तो उसमें आपको जितना भी प्राइस देना चाहिए आप दे सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, आप भी पॉजिटिव है। आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग है तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत शानदार लगता है। क्योंकि जो कंपनी आपको 31% का रिटर्न दिया, एक साल के बाद छोड़ ही दीजिए, एक साल में तो लॉसेस देगा ही, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हुआ है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।